नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र में हम PYQ हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके नेट JRF में आए हुए वर्षों के क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सत्र के परिचर्चा को। आज के सत्र का पहला क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और इसमें से सही उत्तर का चयन करें। क्या है पहला पॉइंट है कि इसमें मनोभाव का मानवीकरण किया गया है। क्या ये बात सही है? ये बात जो है बिल्कुल सही है। इसमें कुल 6 अंक हैं जी, ये बात भी बिल्कुल सही है कि इसमें 6 अंक हैं। उसके बाद है कि इसमें ब्रिटिश राज की निर्माता एवं शोषण का चित्रण भी है भारत दुर्दशा नाटक में। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसमें संवाद कथ्य की गति देने में सहायक नहीं है। नहीं, ये बात जो है सहायक देने में सही है। अगला पॉइंट है कि इसका प्रकाशन 1881 में हुआ है। नहीं, ये बात जो है गलत है। इसका प्रकाशन जो है 1881 में नहीं, 1880 में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? A, B और C। तो A, B, C हमारा किस ऑप्शन में है? D में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया D। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। निबंधकार और निबंध संग्रह। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा निबंध संग्रह है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो निबंध है वो है बादशाह दर्पण। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा है निबंध संग्रह? विचार प्रभा। बालकृष्ण भट्ट का कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का है राजभक्ति और देशभक्ति। अध्यापक पूर्ण सिंह का कौन सा है? आचरण की सभ्यता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? A का 4 और B का 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा C। A का 4, B का 1, C का 2 और D का 3। सही आंसर हो गया C। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानव जो है भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है। विरक्तता मानव भाषा का अभिलक्षण नहीं है। मानव भाषा यादृच्छिक होती है। भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं। स्थान और काल का अंतरण मानवेतर भाषा का गुण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा कि मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है। बिल्कुल सही है कि इसमें मानव भाषा का अभिलक्षण नहीं है, अभिलक्षण है। ये बात गलत है। उसके बाद है कि मानव भाषा यादृच्छिक होती है। बिल्कुल सही बात है कि मानव जो है भाषा द्वैतता की अभिरचना को द्वैतता भी कहते हैं। ये बात भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? D। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है कि सिंदूर की होली नाटक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। क्या है? नाटक में वैधभाव की समस्या को केंद्र में रखा गया है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है कि इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं जिसमें 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि नाटक के पात्रों के नाम शशिकला, चंद्रकला और रमाकांत अकबर अली है। नहीं, ये बात जो है गलत है। पुरुष पात्र कौन कौन से हैं? रजनीकांत हैं, मनोज शंकर हैं, मुरारी लाल हैं, महियर अली हैं और भगवंत सिंह है, हरनंद डॉक्टर हैं। तो ये बात जो है गलत है। उसके बाद है कि लक्ष्मी नारायण लाल का यह नाटक नौटंकी शैली पर आधारित है। ये लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं, मिश्र का नाटक है। उसके बाद है इस नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी। बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? A, B और E। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा A।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है चीफ की दावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। उसके बाद है वास के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त है। नहीं, ये गलत है। उसके बाद है कि मध्यम वर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है। ये बात भी सही है। उसके बाद है कि माता के प्रति प्रेम और सम्मान भाव को प्रकट करती है। नहीं, ये बात गलत है। उसके बाद है निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डी। ए, सी और ई किस में आ जाएगा? डी में। चीफ की दावत किसकी रचना है? भीष्म साहनी की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है शक्तिशाली हो, विजय बनो या आह्वान कामायनी के किस सर्ग में मिलता है? श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा और आशा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? श्रद्धा में। किस में मिलता है? श्रद्धा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। कामायनी एक महाकाव्य है, इसमें 15 सर्ग हैं। श्रद्धा जो सर्ग है ये तीसरा सर्ग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है पत्रिकाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार संपादकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले जो आएंगे केशव राम भट्ट। केशव राम भट्ट जो हैं इनकी जो पत्रिका थी वो कौन सी पत्रिका थी? इनकी सबसे पहले जो पत्रिका आई थी बिहार बंधु। कब आई थी? 1872 में बिहार बंधु सबसे पहले पत्रिका आई थी। वो किसकी थी? केशव राम की। उसके बाद आती है सदानंद मिश्र की। सदानंद मिश्र की कौन सी थी? सार सुधा निधि। कब आई थी? 1879 में। उसके बाद किसकी पत्रिका संपादित हुई? उसके बाद उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी की हुई। कौन सी थी? आनंद कादम्बिनी। कब आई थी? 1881 में। उसके बाद आते हैं प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका। इनकी पत्रिका जो थी वो कौन सी थी? ब्राह्मण। 1883 में। कब प्रकाशित हुई थी? 1883 में। उसके बाद आते हैं राजा रामपाल सिंह की कौन सी थी? हिंदुस्तान पत्रिका थी। उसका प्रकाशन भी 1883 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचनाएं लीलाधर जुगुड़ी की हैं? इस यात्रा में दीवारों पर खून, भय भी शक्ति देता है, रंग खतरे में, नाटक जारी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? वो है यहाँ इस यात्रा में। क्या है? इस यात्रा में भय भी शक्ति देता है और नाटक जारी है। ये लीलाधर जुगड़ी की रचनाएं हैं। उसके बाद है दीवारों पर खून। दीवारों पर खून जो है किसकी रचना है? ये चंद्रकांत की रचना है। किसकी है? चंद्रकांत की रचना है। रंग खतरों में ये किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए, सी और ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है संस्कृति और सौंदर्य निबंध मूलतः निम्न में से किस रचनाकार पर आधारित हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, विद्यानिवास मिश्र पर, राम दशरथ मिश्र पर या विवेकी राय पर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि संस्कृति और सौंदर्य निबंध जो है मूलतः निम्न में से किस रचनाकार की जीवनी पर आधारित है? ये जो है
हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवनी पर आधारित है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध है किसका, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं वो हैं डॉक्टर नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कि संस्थानिक शैथिल्य तथा सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन। बिल्कुल सही बात है। हाशिए के लोगों के अधिकारों का समर्थन करना। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है महावृत्त का समर्थन नहीं, ये गलत है। साहित्य में विरचनावाद विखंडनवाद की प्रतिष्ठा, ये बात भी है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है कृति की अखंडता में देखने की प्रवृत्ति का समर्थन नहीं, ये बात जो है गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए, बी और डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। काव्य चिंतक और उनका समय है। जयदेव हैं, वो किस समय के हैं, किस शताब्दी के हैं? तो जयदेव जो हैं वो 13वीं शताब्दी के हैं। विश्वनाथ कौन सी शताब्दी के हैं? ये 14वीं शताब्दी के हैं। धनंजय जो हैं वो 10वीं शताब्दी के हैं। हेमचंद्र जो हैं वो 12वीं शताब्दी के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन, अब कुछ विद्वान जो हैं वो हेमचंद्र को 11वीं शताब्दी का भी मानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्गियों की मान्यताएं निम्नवत हैं। कौन सी हैं? कि भगवान के अनुग्रह पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। पुष्टि मार्गियों की पहली मान्यता जो है वो है कि भगवान के अनुग्रह पर भरोसा करते हैं। उसके बाद है स्वर्ग प्राप्ति में विश्वास नहीं रखते, ये बात जो है गलत है, रखते हैं। उसके बाद है नित्य लीला में प्रवेश का विश्वास बना रहता है, सही बात है। उसके बाद है प्रभा जीव संसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं, ये बात भी सही है। उसके बाद है विधि निषेधों का पालन नहीं करते, नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए, सी और डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हवन उपन्यास निम्न में से किसकी कृति है? उषा राजे सक्सेना की, सुषमा बेदी की, दिव्या माथुर की या उषा प्रियंवदा की? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हवन जो है वो किसका उपन्यास है? ये सुषमा बेदी का है। किसका है? सुषमा बेदी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्याख्याकार ने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है कि यह सदृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन है। संकेतिक उल्लेखन नहीं है। ये बात जो है अरस्तु ने किसके बारे में कही है? एटकिस, गिलबर्ट, स्कॉट, जेम ब्रूचर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ब्रूचर। बूचर के बारे में ये बात कही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली थी? मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, बनारस। तो सबसे पहले कहाँ खुली थी? मद्रास में। सबसे पहले जो खुली थी इसकी शाखा मद्रास में खुली थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए।
मद्रास में किस सन में खुली थी? 1882 में। 1882 में। अगले क्वेश्चन पे किसके पास में स्थापित की गई थी? अड्यार के पास में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार उन उपन्यासों को पहले के बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भूले बिसरे चित्र, निरूपमा, अपने अपने अजनबी, कंकाल, मुर्दा घर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? कंकाल। कंकाल का समय क्या है? 1929 ईस्वी। कंकाल किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद का। फिर आएगा निरूपमा। निरूपमा जो है 1936, इसका समय है 1936। इसके उपन्यासकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर उसके बाद आता है भूले बिसरे चित्र। ये किसका है? भगवती चरण वर्मा का। इसका समय क्या है? 1959। उसके बाद आते हैं अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी का समय क्या है? 1961। 1961 और इसका समय क्या है? 1961 अपने अपने अजनबी। इसके रचनाकार कौन है? अज्ञे जी। उसके बाद आता है मुर्दाघर उपन्यास। मुर्दाघर उपन्यास के रचनाकार कौन है? जगदम्बा प्रसाद दीक्षित। इसका समय जो है वो क्या है? 1974 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा डी, फिर आएगा बी, फिर ए, फिर सी, फिर ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हिंदी भाषा में सबसे पहले खेला गया मंचित नाटक कौन था? विद्या सुंदर, नहुस नाटक, शकुंतला नाटक, जानकी मंगल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जानकी मंगल। क्या हो जाएगा? नाटक जो है वो किसका है? जानकी मंगल का। सॉरी, जानकी मंगल जो नाटक है ये है किसका? रचित किसके द्वारा है? तो ये जो है रचना जो है इसकी किसके द्वारा की गई है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा। शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा। अगले क्वेश्चन, और इसका जो है मंचित सबसे पहले कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था 1868 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? नहुस नाटक किसका है? गोपाल चंद्र गिरधर दास का है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। रचना और रचनाकार हैं। व्योमकेश दरवेश किसकी रचना है? व्योमकेश जो है वो किसकी रचना है? ये जो है विश्वनाथ त्रिपाठी की है। उसके बाद है कलम का मजदूर। कलम का मजदूर किसकी रचना है? मदन मोहनलाल की है। मदन गोपाल की है। मदन गोपाल की। घर का जोगी जोगड़ा किसकी रचना है? घर का जोगी जोगड़ा किसकी है? काशीनाथ सिंह की रचना है। उसके बाद है आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए का 3, बी का 4 और सी का 2, डी का 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय यह है कि उसे उसकी सृष्टि में देखा जाए और इस सृष्टि से एकात्म स्थापित किया जाए। यह कथन जो है किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का, महात्मा गांधी का, महर्षि अरविंद का या बाल गंगाधर तिलक का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी का। क्या हो जाएगा कि अगर ईश्वर को पाने का एक ही मात्र उपाय है कि ईश्वर जिस सृष्टि से देखा
देखता है उसी सृष्टि से हमको देखना चाहिए, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पर परिचर्चा को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।